बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम की एक एग्जांपल, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोग्राम, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो हमारी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करता है, सोल्यूशन डिफ़ाइन करता है उसका, ठीक। वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। कल हम इसकी डिटेल कर चुके हैं, ठीक है। आपको कल वाला लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको एल्गोरिथम प्रोग्राम या फ्लो चार्ट का नहीं पता। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है? इंग्लिश वर्ड में हम प्रोसीजर को लिखते हैं, और उसका फ्लो चार्ट क्या होता है कि जो हमने प्रोसीजर इंग्लिश में लिखा है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि हम उसकी डायग्राम बनाएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? इनपुट टू नंबर्स, कैलकुलेट द सम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इनपुट है कि दो नंबर लेने हैं, उसका सम कैलकुलेट करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम जब भी आपने स्टार्ट करना है कोई भी एल्गोरिथम, तो उसका सबसे पहला स्टेप मस्ट है, वो होगा स्टार्ट, ठीक है। जब भी कोई एल्गोरिथम आपने स्टार्ट करना है तो उसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा। नंबर 2, अब उसने क्या कहा था? इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनपुट ए लेंगे, ठीक। ज़रूरी नहीं कि इनपुट ए लो, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। जो ए है वो इसमें वेरिएबल है, ठीक है। और वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, हम वो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ए भी लेना है, एक्स वाई लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, नेम भी ले सकते हो किसी का। लाइक हेलो ले लो, इनपुट हेलो, इनपुट वर्ड। ये हेलो और वर्ड मैंने क्या कि दो इनपुट वेरिएबल ली हैं, ठीक है। इसमें मैंने इनपुट ए लिया है और सेकंड इनपुट बी, क्योंकि उसने कहा था कैलकुलेट इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है। तो एक नंबर ए हो गया और दूसरा नंबर बी हो गया। अब उसने नंबर कहा था, लेकिन ये वो करैक्टर है। इसको मैं डिफ़ाइन करता जाऊँ आपके लिए कि जब उसने कहा इनपुट नंबर, तो बेसिकली नंबर हम इनपुट डायरेक्टली नंबर नहीं ले लेंगे, 1 2 नहीं ले लेंगे, बल्कि हम इनपुट लेंगे करैक्टर्स, ठीक है। करैक्टर्स में हम नंबर स्टोर करवाएंगे। जब आगे हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको डिफ़ाइन मैं करूँ, जब आपको बता दूंगा कि वो क्या उसका था, ठीक है, कि उसने नंबर कहा था, हमने करैक्टर क्यों लिया, ठीक है। वो आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा जब हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो इनपुट ए लिया है, इनपुट बी लिया है, बेसिकली ये दो नंबर लिए हैं। नेक्स्ट है उसने कहा था सम, तो सम के लिए हम कोई एक तीसरा उसने वो एक टोटल जो है वो भी एक वेरिएबल है, ठीक है। टोटल में उसने क्या किया? ए और बी में जो वैल्यू थी उसको प्लस करके टोटल में सेव किया, ठीक है। समझ लगी है कि ए और बी को प्लस करके टोटल में सेव किया। अब फिर स्टेप क्या है कि MULT का उसने एक वेरिएबल लिया है, उसमें क्या किया उसने? ए स्टेरिक बी, स्टेरिक का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसने अब इसमें MULT वेरिएबल जो है मल्टीपल, इसमें क्या किया? ए और बी का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करवाया रिजल्ट, ठीक है। और नंबर 6 स्टेप है डिस्प्ले टोटल एंड मल्ट, यानी कि जो टोटल में वैल्यू थी वो डिस्प्ले करते हैं और जो मल्ट वेरिएबल में वैल्यू थी वो डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो एल्गोरिथम हो गया है। और लास्ट स्टेप, जैसे हमारे हर एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट, हर एल्गोरिथम का लास्ट स्टेप होता है एग्जिट या एंड, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एग्जिट या एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फ्लो चार्ट की तरफ। एल्गोरिथम आप डिटेल में देख लें, आप लोगों को अगर समझ लग गई तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। अब फ्लो चार्ट, इसके फ्लो चार्ट की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टार्ट।
फ्लो चार्ट में भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। और सिंबल कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा सिंबल किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब स्टार्ट के बाद उसने कहा था इनपुट ए इनपुट बी, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसमें हम एक स्टेप में दो काम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फ्लो चार्ट में हम ये कर सकते हैं, जैसे उधर हमने इनपुट ए और फिर अगले स्टेप में इनपुट बी किया था, लेकिन इसमें हम इनपुट ए भी एक ही स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, उसने कहा था उसका सम लेना है, ठीक है। उधर हमने टोटल यूज़ किया था, इधर सम, इसमें कोई वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम है, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर उधर टोटल यूज़ किया तो इधर भी टोटल यूज़ करना है, इधर सम यूज़ किया तो उधर भी सम यूज़, अब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसके लिए वो ये सॉरी सम लिखा गया है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है वो सम नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन है, और इसमें ए प्लस बी नहीं बल्कि ए वो स्टेरिक बी आएगा या ए मल्टीप्लाई बाय बी आएगा, ठीक है। वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, इधर गलती से सम दोनों लिखा गया है। अगेन नेक्स्ट हमारा है कि डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उधर भी क्या था, डिस्प्ले रिजल्ट, सिक्स स्टेप, ठीक है। और इधर भी क्या है, डिस्प्ले रिजल्ट। और उधर लास्ट स्टेप क्या था, एंड या एग्जिट, और यहाँ पे भी लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एंड या एग्जिट, ठीक है। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आपकी बुक पे 3-4 आई थिंक एग्जांपल दी हुई हैं, आप लोगों ने उसको देखना है, कोशिश करें ज़ुबानी करें, अगर नहीं समझ आती तो फिर आप बुक से देख सकते हैं या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले कोशिश करें कि आप ज़ुबानी करें, उसके फ्लो चार्ट और उन एग्जाम्पल का आपने एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। एक ज़रूरी नोट आज का ये है कि आप चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो या बॉयज़ स्टूडेंट, आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है लेक्चर के हवाले से या कोई और आपने कॉलेज के हवाले से क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग मुझसे 24 आवर किसी भी वक्त जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर तो मैं ऑनलाइन हुआ तो मैं उसी टाइम आपका रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज़ जब मैं ऑनलाइन हुआ तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना टाइम की, ना बॉयज़ की, ना गर्ल्स को, ठीक है। और एक चीज़ है कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज करें तो काइंडली अपना नेम और क्लास ये मेंशन कर दिया करें मैसेज में, क्योंकि इस टाइम मेरे पास 4 to 5 क्लासेस हैं, तो फिर पता नहीं चलता कि कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। बाकी जो गर्ल्स के लिए मैंने वो कहा था कि आप जीआर से रब्ता कर सकते हैं, तो वो इसलिए कहा था कि अगर कुछ गर्ल्स होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना चाहती, तो उनके लिए अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो वो अपने जीआर को बता दें, कोई भी क्वेश्चन हो जीआर फिर मुझे बता देगी, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा, वो आपको दोबारा आंसर दे देगी। अदरवाइज़ मेरी तरफ से किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।